क्लास 12 लाइव क्लासेज के अंतर्गत बायोलॉजी लेसन 6 का आज पार्ट नंबर 2 अध्ययन करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल के अच्छा, अब याद है था ना आपको कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला तो आपका डीएनए हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाता है? आरएनए। थोड़ा सा इसको जानकारी रख लो। एक होता है डीएनए और एक होता है दूसरा आरएनए। अभी इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इतना जानो डीएनए आरएनए के बारे में। बस और नीचे इसको कर देते हैं। दूसरा डीएनए का पहले तो जान जाओ कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी। देखो इसका पहले डी के लिए आप लिखेंगे डी ऑक्सी राइबोस होता है ना, यानी के लिए हो जाएगा डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक हो जाएगा यानी के लिए। ठीक है, इसका हो जाएगा ए के लिए एसिड लिख लो। बाद में इसको एसिड हिंदी में अम्ल ही कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है आपका। और देखो ये भी जान जाओ कि जो डीएनए होता है, ठीक है ना, जो डीएनए होता है उसमें आपके पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के रूप में 3 माने पदार्थ पाए जाते हैं। एक जो डीएनए होता है उसमें पाया जाता है फास्फेट समूह, एक नाइट्रोजन क्षारक और एक जो होता है शर्करा। मान कह सकते हो कि डीएनए में, और ऐसे भी लिख सकते हो कि डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। कौन कौन होता है? देखो पहला इसमें जो होता है उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं शर्करा। अभी आगे हम लोग देखेंगे शर्करा। दूसरा होता है फास्फेट समूह, और तीसरा होता है इसमें नाइट्रोजन क्षारक। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक। देखो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आरएनए में भी 3 पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए में भी 3 पदार्थ पाए जाते हैं। कोई बताएगा कि जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन शर्करा के रूप में क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोस शर्करा का। क्या कहेंगे इसको? हाँ, याद कर लेना आज। डी, अभी इसकी संरचना बना रहे हैं। डी ऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? डीएनए में। डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। फास्फेट समूह इसमें होता है, इसमें वही होता है फास्फेट समूह। दोनों में सेम होता है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO शायद 4 होता है, यही होता है आपका H3PO4। नाइट्रोजन क्षारक में क्या होता है? याद है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, क्या होता है? देखो पहला एक होता है, देखो ध्यान से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। इसका नाम लिख देते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। नोट कर इसको। याद हुआ कुछ? क्या याद हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार में न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। आपको याद था कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए कोई पूछता है तो हम आपको कह सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए 3 पदार्थ से मिलकर के बना होता है। ठीक है, हालांकि अभी इसको विस्तार से देखेंगे। डीएनए आनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है।
और डीएनए में शर्करा जो पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो बच्चे बताते हैं कि जो डीएनए में शर्करा पाया जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। हालांकि कोई आपसे पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है उसमें फास्फेट समूह के रूप में क्या होता है, तो उसका नाम लिख देता है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। यह H3PO4 का अम्ल कहते हैं आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अभी इसकी हम संरचना बना रहे हैं, क्या होता है? H3PO4 है, ठीक है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद से नाइट्रोजन क्षारक आपका होता है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक आपका होता है, ठीक है। डीएनए में कितने क्षारक? नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ठीक है। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। देखो यही होता है 4 उसमें भी, लेकिन उसमें एक हट जाता है, यूरेसिल आ जाता है। किसमें? आरएनए। चलो हटाएं इसको, मिटाएं। डीएनए की संरचना भी बना दें। अच्छा चलो बाद में उसको देख लिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक जो खाली प्रकार देख लेता है तो इसको देख लिया जाए, ठीक है। मिटाएं। चलो अब हम लोग आते हैं डीएनए के बाद दूसरा जो भाग होगा उसका नाम क्या होगा? आरएनए। डीएनए के बाद दूसरा जो भाग होगा सब बता दो, आरएनए होता है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ जो आएगा उसका नाम हम लोग लिखते हैं आरएनए, आरएनए, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो लिख सकते हैं कि आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम ये होता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि आरएनए 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है, 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है। कितने पदार्थ से मिलकर बना होता है? 3 पदार्थ। अब 3 पदार्थ में कौन कौन होगा जो आप लिखे थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में आपने क्या लिखा था? शर्करा, तो शर्करा आप लिख लीजिए। दूसरा में आप क्या लिखे थे? फास्फेट समूह, उसको लिख लीजिए। और तीसरा में आप लिखे थे नाइट्रोजन। तो देखो आप कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है, ठीक है ना, आरएनए में जो शर्करा होता है वो आपका राइबोज शर्करा होता है, समझ रहे हो? आरएनए में क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे आप कि जो आरएनए होता है, आरएनए में आपका जो शर्करा होता है उसका नाम होता है राइबोज शर्करा। पहला बात आपको याद हो गया। फास्फेट समूह में यही होगा, इसमें भी वही होगा, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसका सूत्र होता है H3PO4। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है काची H3PO4। ये होता है नाइट्रोजन क्षारक, समझ लो बात को। तो नाइट्रोजन क्षारक इसमें भी 4 होते हैं, लिख लेना कि इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कितने? 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें बस क्या होता है ना, थायमिन नहीं होता, ठीक है। जैसे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं रहता। ये सब आपका एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन लिख सकते हैं। जिससे आपका ग्वानिन हो जाएगा, ग्वानिन लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर साइटोसिन लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर यूरेसिल लिख सकते हैं। तो ये 4 नाइट्रोजन क्षारक
आरएनए में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन, एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन और यू से क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, समझ गए बात को? अब हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आप लिखे ना, शर्करा, ये फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षारक, ये सब जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के भाग होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक शर्करा होता है, एक फास्फेट होता है और एक क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक होता है। और आपने तीनों के बारे में देख भी लिया। ठीक है, कौन क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ भी लिया। अब हम आपको बता दें कि जो शर्करा होता है इसको हम लोग शर्करा को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, शर्करा को 2 भागों में, एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है और एक क्या होता है, खाली राइबोज शर्करा होता है। मिटाए इसको। ठीक है, तो राइबोज शर्करा किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है वो डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आ जाते हैं हम लोग, बात करेंगे शर्करा को, उसकी बात होगी शर्करा। और इस शर्करा को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, 2 भागों में। तो बहुत बढ़िया से देखना, एक होता है पहला जिसका नाम होता है राइबोज शर्करा, क्या होता है, राइबोज शर्करा। एक होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, एक राइबोज शर्करा और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो जो राइबोज शर्करा होता है वो किस में पाया जाता है, आरएनए में। और ये जो होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में। तो देखो जो राइबोज शर्करा होता है, ठीक है ना, इसका समान जो सूत्र होता है, पहले आपको राइबोज शर्करा को बताते हैं। इसका समान सूत्र होता है, सूत्र की बात करेंगे आप इसको। तो सूत्र होता है C5H10 और O5, यही होता है। ठीक है, माने इसमें कितने कार्बन रहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे और 5 ऑक्सीजन रहेंगे और 10 क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो ये आपका होता है जिसका नाम होता है काची, राइबोज शर्करा। किसमें पाया जाता है राइबोज शर्करा, ऐसे ही बना कर आप लिख लीजिएगा, ये आरएनए में पाया जाता है। ये आरएनए में क्या होता है, पाया जाता है। तो चलो इसकी संरचना बनाते हैं। राइबोज शर्करा कहाँ पाया जाता है, आरएनए में। इसका सूत्र क्या होता है, C5H10O5। तो यहाँ पर पहले आप एक O दिखा दीजिए, O दिखा दिया हमने, चलो भाई। फिर यहाँ पर इस तरीके से आप, ये O है, फिर यहाँ पर एक C दिखा दीजिए, फिर यहाँ पर एक C, फिर यहाँ पर एक C, फिर यहाँ पर एक C, फिर यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा CH2OH। ठीक है ना, यहाँ पर एक OH दिखा दीजिए, यहाँ पर फिर एक आपका H, फिर यहाँ पर एक H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर एक H और फिर यहाँ पर एक H। काउंटिंग कर लो एक बार, देखो ये पहला कार्बन है। अगर काउंटिंग करके कार्बन की संख्या लिखना चाहते हैं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5 कार्बन। 5 कार्बन हो गए। देखो एक यहाँ पर ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गया। देखो तो ध्यान से देखो, देख रहे हो, 5 कार्बन 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गिन लो, 2 यहाँ पर, एक 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गए आपके, हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कहा राइबोज शर्करा रहा। अब आते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा। देखो इसमें होगा क्या ना, एक O इसमें चला जाता है, जो एक O है वह कम हो जाता है, बाकी सब वैसे ही रहता है ना, सिर्फ इसमें एक O जो होता है कम हो जाता है। तुम यहाँ देखो, बात कर रहे हो ना बस। चलो डीऑक्सी राइबोज शर्करा के पहले तो ये बात जानोगे, इसका सूत्र जो होगा C5 इतना बता रहा हूँ थोड़ा सा, C5O9H5। ठीक है ना, ये आपका होता है। इसमें आपके पास एक
ओ कम हो जाएगा, ये 10 से रहेगा, एक ओ कम हो जाएगा, बस 4 हो जाता है इसका। यहाँ जो देख रहे हो ना ओ, ये वाला 2 नंबर वाला लगा रहा हूँ, बस ओ का हटा दोगे तो ये आपका हट जाएगा। पहले ये बताओ ये कहाँ पाया जाता है, तो ये डीएनए में पाया जाता है, यह डीएनए में पाया जाता है। देखो ये जितना तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर पूरा जानकारी हो जाए तो बायोलॉजी कुछ नहीं है, लेकिन है बड़ी मुश्किल है, जानकारी सबको हो नहीं पाती है। इसमें जो बहुत मेहनत से पढ़ेगा, यहाँ पढ़ रहा है, घर पर पढ़ेगा, तभी सब सूत्र वगैरह याद होंगे। सारा चीज़ से ही रखो, चित्र बनाओ, एक वो लिख लो यहाँ पर, ऐसे दिखा दो जैसे ये बनाएगा, सेम वैसे ही बनेगा ये भी। लेकिन क्या होगा, देखो जाओ क्या होगा, यहाँ पर जो ये पहला कार्य जैसे है ना ओ एच है, एच है, वैसे ही लिखो। यहाँ ऊपर एच, यहाँ से वो गायब हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ओ एच था ना तो वो हटा दोगे, फिर बाकी जगह एच, ओ एच वैसे ही लिख लो, फिर यहाँ पर एच वैसे ही लिख लो, और ऊपर आपके पास CH2OH वैसे ही लिख लो। तो ये आपके डीऑक्सीराइबोस शर्करा का निर्माण हो गया, ठीक है ना, यानी इसको पेंटोज शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो ये जब आता, अच्छा एक दूसरा पढ़े थे आप, फास्फेट समूह था ना, सेकेंड वाला, इसको नोट कर लो तब बता रहे हैं आपको। फास्फेट समूह सेकेंड, आपको याद होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र कोई बताएगा, H3PO4 होता है। इसमें क्या हुआ, है ये डीएनए में पाया जाता है, CH2OH है, वो बनाया संरचना में, वो भी हो जाए कब संरचना में जैसे बनाया वो है ना, कौन हो भाई, तब कहा वो ना, अरे वही तो है, इसमें भी 10 होता है, किसमें ये भी कम हो गया ना, यहाँ पर एक वो यहाँ से कम हो गया, जो यहाँ पर वो था यहाँ पर नहीं, ठीक है। चलो बस इतना ही रहने दो आज के लिए, ठीक है, बाकी